हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आपका मिड टर्म का एक चैप्टर रह गया है, चैप्टर 6 व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। ये आपका पेज नंबर 49 पर है और ये आपकी चैप्टर ना होकर पोएम है बच्चों, छोटी सी। तो जो पोएम है उसका नाम है व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। क्या चीज़ हमारे जीवन को सार्थक बना देती है, मीन्स जीने योग्य बना देती है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं रिफ्लेक्ट को। लुक एट द डिफरेंट पिक्चर्स गिवन हियर। यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दी गई हैं, उनको देखो। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द रियल जॉय ऑफ गिविंग। तुम्हारे अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, वास्तविक आनंद तुम्हें किस चीज़ को देने में मिलता है और वाई, क्यों। तो अब यहाँ पर हम बच्चों देख रहे हैं कि दो पिक्चर जो हमें दी गई हैं, उन दोनों पिक्चर में एक मैन को दिखा रखा है, उसके पास कार है, एरोप्लेन है, वो अपनी कैसी लाइफ को जी रहा है। और यहाँ पर दूसरी पिक्चर दिखाई गई है, दूसरी पिक्चर जो दिखाई गई है उसमें दिखा रहे हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है और एक मैन और एक वुमेन उसको कुछ दे रहे हैं। तो मतलब वो तो ये सब चीज़ें लेके खुश है, कार और ये, और दूसरा तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि किसी को दे करके खुश होते हैं। तो यही इस पोएम में बता रहे हैं बच्चों। तो अब देखते हैं कि पोएम कैसे हमें क्या बताती है। व्हाट मेक्स लाइफ वर्थवाइल। किस चीज़ से हमारी लाइफ खुश होती है, क्या चीज़ हमारी लाइफ को सार्थक बना देती है। व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, और किस चीज़ से हमारी लाइफ जीने योग्य हो जाती है। मतलब हमें क्या करके खुशी मिलती है कि हम ये सोचें कि हम बहुत ज़्यादा से जिएँ। द आंसर इज़, तो अब आंसर मिल रहा है, रिप्लाई मिल रहा है, ओनली अवर शेयरिंग एंड अवर गिविंग। केवल हम किसी को कुछ बांटें, हम किसी को कुछ दें, वही हमारा जीने का मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो हमारा एम क्या है इसमें कि हम किसी को कुछ बांटें, किसी को कुछ दें, तो यही हमारी लाइफ को सार्थक बना देता है। अब देखो बच्चों, सेकंड स्टेंजे पर आओ। द ओनली थिंग्स वी ट्रूली सेव आर दोज वी गिव अवे। जो चीज़, पहली लाइन को, सेकंड लाइन को हम पहले पुट करेंगे। जो चीज़ हम किसी को दे देते हैं, सही मायने में हम वही बचा रहे हैं। फॉर वी आर ओनली केयर टेकर्स ड्यूरिंग अवर अर्थली स्टे। अर्थ पर रहते समय, अर्थ पर सभी लोग, हम ह्यूमन बींग्स अर्थ पर रह रहे हैं, तो अर्थ पर रहने के दौरान हमें किस चीज़ की देखभाल करनी चाहिए, हम किस चीज़ के रक्षक हैं, जो हमें गॉड के द्वारा गिफ्टेड है, जो हमें नेचर के द्वारा दी गई हैं, जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, रिवर्स हैं। देखो ये ना आपने बनाई ना हमने बनाई, किसी ह्यूमन बींग ने नहीं बनाई, है ना, आप सभी जानते हैं। तो ये सब हमें गॉड गिफ्टेड है। तो इन सभी चीज़ों की हमें देखभाल करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के हम केयर टेकर्स हैं। तो बच्चों आप देखें यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक आदमी है और वो कुछ नीडेड पर्सन्स को कुछ कपड़े वगैरह बांट रहा है। वो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये दो स्टेंजे हो गए हैं बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेंजे पर चलेंगे। अपना पेज आप टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 50। व्हाट वी गिव एंड शेयर ऑन अर्थ बिल्ड्स ट्रेजर्स फॉर अस इन हेवन। व्हाट वी गिव एंड शेयर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो भी कुछ हम शेयर करते हैं, जो भी हम किसी को कुछ देते हैं, बिल्ड्स ट्रेजर फॉर अस इन हेवन। हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, ट्रेजर्स मीन्स होता है खजाना। तो वो चीज़ स्वर्ग में हमारे लिए खजाने के रूप में रखी होती है। मतलब वही हमारा खजाना है जो हम किसी को कुछ दे दें, किसी के साथ कुछ शेयर करें। तो बच्चों इससे मैं आपको इन दो लाइन्स में भी बताऊंगी कि शेयरिंग हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हम किसी को देते हैं वो हेवन में गॉड के द्वारा हमारे लिए लिखा जाता है। सो गिव फ्रीली ऑफ योर वेल्थ, टाइम एंड ब्लेसिंग्स। इसीलिए फ्रीली, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, आज़ाद रूप से अपने, आपके पास जो भी धन है, जो भी समय है, आशीर्वाद वगैरह आप किसी को भी दें। योर रिवार्ड्स विल बी मोर देन यू आर गैसिंग्स। गैसिंग मीन्स होता है अनुमान लगाना, रिवार्ड्स मीन्स होता है इनाम। तो वो आप इतना अनुमान भी नहीं लगा सकते जितना कि आपको गॉड के द्वारा इनाम में मिल जाता है। तो अब आपका यहाँ पर लास्ट स्टेंजा है बच्चों, सुनिए ज़रा। गिव अवे व्हाट यू हैव ऑन अर्थ, कम फॉलो मी। अब यहाँ पर कम फॉलो मी कौन कह रहा है, यहाँ पर पोएट कह रहा है। और पोएट कौन है,
विलियम एफ ओ ब्रेन। गिव अवे, वट जो भी चीज़ अर्थ में आपके पास है आप उसको दे दो। कम फॉलो मी, आओ मेरे साथ आओ, यही बात कह रहा है पोएट कि मेरे साथ आओ और जो भी कुछ आपके पास है आप वो दे दो। द मैन हु कीप्स द स्कोर इन हेवन, हेवन होता है स्वर्ग, हेवन में आप उस आदमी के द्वारा आपका स्कोर लिखा जाता है कि आपने कौन सा अच्छा काम किया है, आपने कौन सा बुरा काम किया है, आप किसको क्या दान कर रहे हैं, किसको क्या नीडेड पर्सन को कुछ दे रहे हैं। विल श्योरली ऑलवेज सी, वो सब गॉड के द्वारा हेवन में आपका स्कोर नोट डाउन किया जाता है, लिखा जाता है। तो बच्चों मैं आपको इस पोएम में ये बताना चाहूँगी लास्ट में कि शेयरिंग हैबिट होनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, और नीडी पर्सन्स को जो भी कुछ हमारे पास है, चाहे वो धन है, चाहे वो हमारे पास को टाइम है, चाहे हमारे पास वो ब्लेसिंग्स हैं, अगर हम देते रहेंगे समय समय पर तो हम अच्छा फल पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।